एक दफ़ा मैं बस स्टैंड से पे उतरा अपने ऑफिस के पास बस पे, तो मेरे जो ग्रुप मैनेजर थे उन्होंने मुझे वहाँ पे देख लिया और उन्होंने मुझे पिक किया वहाँ से। और पिक करने के बाद मुझसे उन्होंने पूछा, उस वक्त मैंने रिसेंटली लाइफ इंश्योरेंस ज्वाइन किया था, तो मुझसे उन्होंने कहा कि तुमने इसको एज अ जॉब ज्वाइन किया है या एज अ करियर ज्वाइन किया है। तो मैं कंफ्यूज था उस वक्त। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, जॉब अगर तुम समझ के ज्वाइन करोगे तो तुम्हें एक लिमिटेड अमाउंट मिलेगी और उसके बाद तुम्हें बहुत सी चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम लाइफ इंश्योरेंस को एज अ करियर या एज अ बिजनेस लेके चलोगे तो तुम्हें अपनी मंथली इनकम को खुद इंगेज कर सकते हो। तुम खुद डिसाइड कर सकते हो कि मुझे आज इस महीने अगर 1 लाख चाहिए या 2 लाख चाहिए, तो मैं उसके हिसाब से इन 30 दिनों में काम करके अपनी वो इनकम जनरेट कर सकता हूँ। हम जब भी कभी इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो हम ये सोच के जाते हैं कि हम इंटरव्यू लेने वाले को इस तरीके से इम्प्रेस करेंगे या उस तरीके से इम्प्रेस करेंगे, या ये बताएंगे या वो बताएंगे। और समहाउ हम उसे ये यकीन दिला रहे होते हैं कि हम ये भी कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं और ये डोमेन भी मैनेज कर सकते हैं और वो डोमेन भी मैनेज कर सकते हैं। इंटरव्यू चाहे किसी भी बात का हो। तो बहरहाल हम उसको ये रियलाइज़ करवा रहे होते हैं कि हम अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हैं, हम अपनी एबिलिटीज़, अपनी स्किल्स के ऊपर कॉन्फिडेंट हैं, और यही कॉन्फिडेंस वो बाय करे और हमें ये जॉब दे दे। लेकिन क्या हम उस चीज़ के लिए खुद उतने कॉन्फिडेंट होते हैं? ये बात हमें अपने साथ और अपने आप से रियलाइज़ करने की ज़रूरत होती है। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आपकी जो सेल्स करियर है वो इतना ज़्यादा क्लीन, कूल एंड काम रह सकता है कि आप सोच नहीं सकते। ये आपका लेस एफर्ट्स के साथ मोस्ट इफ़ेक्टिव बिजनेस जनरेशन प्रोसेस है। अगर आप सेल्स में हैं, जो कस्टमर लाइफ इंश्योरेंस परचेज करते हैं और उनको जो प्रॉफिट कंपनी देती है वो कंपनी और कस्टमर के बीच में है। वो एक कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग कस्टमर और कंपनी के बीच में होती है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। लेकिन आप बहैसियत लाइफ इंश्योरेंस सेल्स पर्सन के क्या कुछ अर्न करते हो, ये रियलाइज़ करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। खाम ख्याली के अंदर रह के ये सोचना कि मैंने अपनी ये जॉब जनरेट कर ली है और इस जॉब के अंदर मुझे ये इंसेंटिव्स हैं, उसके बावजूद मैंने सेल्स नहीं करनी, विच इज़ द रॉन्ग। आपको अपने आप को इंगेज करना है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने मेंटल चेंज के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो उसके अंदर हमने जिक्र किया था कि आपने किसी भी मीटिंग, किसी भी कॉल को ये सोच के करना है कि आपके बच्चों का तमाम मुस्तकबिल उस एक सेल्स के ऊपर या उस एक कॉल के ऊपर डिपेंड करता है। देन इट विल हैपन, फिर ये हो जाएगा और आप वो कुछ करेंगे जो कि शायद पहले कभी नहीं किया होगा। आप अपने आप से ये भी सवाल कर सकते हैं कि क्या आपने कितने कॉल्स, कितनी मीटिंग्स ये सोच के की हैं कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल उस एक पर्टिकुलर मीटिंग या उस एक पर्टिकुलर कॉल पे डिपेंड करता है। ये है आपका मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड जिससे आप मीटिंग के अंदर गए हैं। नाउ नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ योर मीटिंग इज़ कि आप उसको ये रियलाइज़ करवाएं कि आप और वो एक साइड पे हैं, आप उसकी साइड पे हैं, आप काउंटर पार्ट नहीं हैं, आप उससे पैसे लेके जाने नहीं वाले, आप उसके पैसे उसके साथ मिल के कंपनी की तरफ करने वाले हैं और वो कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट अपनी ज़रूरत के लिए कर रहा है, ना कि कंपनी को उसके पैसे की ज़रूरत है। 90% ऑफ सेल्स इस वजह से रह जाती है कि आप ये नहीं कन्विंस कर पाते अपने कस्टमर को कि ये जो वो पॉलिसी परचेज कर रहा है ये उसकी ज़रूरत है, बल्कि वो ये रियलाइज़ करता है आपकी प्रेजेंटेशन से कि कंपनी को इस सेल की ज़रूरत है, इसलिए आप उसके सामने आए बैठे हैं। ये बाल बराबर जो डिफरेंस है, इसी के ऊपर आपकी पूरी सेल डिपेंड करती है। आपको उसको इतना कंफर्टेबल करना है कि वो ओपन अप हो जाए अपनी पर्सनल लाइफ आपके साथ शेयर करने के लिए।
That is why I always say that life insurance is not about a profession. It's about a lifestyle, adaptation of your customer's personal life and giving them the right suggestion is your profession, which is also supposed to be your lifestyle. आप उसके साथ मिल के ये मसले हल करेंगे। आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं, उसकी करंट रिक्वायरमेंट नीड्स को क्रिएट करते हैं कि आपका एक महीने का खर्चा इस वक्त कितना है, आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी है तो वो कितनी है, आपके बच्चों के एक्सपेंसेस कितने हैं, आपकी वाइफ की पॉकेट मनी कितनी है, आपका रेंट कितना है, आप एक महीने में कितना पैसा खर्च करते हैं। फिर आप उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं अगले 10-15 साल के अंदर, जब उसके बच्चों की हायर एजुकेशन स्टार्ट होती है और फिर उसके बच्चों की वेडिंग होती है और फिर उसके बाद जो उसकी रिटायरमेंट का पैसा है, ये सब चीज़ें आप उसको रियलाइज़ करवाते हैं, उसको डराएं, बिकॉज इट्स अ फैक्ट। unavoidable possibility of death is the sole source of this threat that is hanging on the customer's head that can happen anytime. Death is the only reason why this life insurance exists at the end, at the first place. आपको ये रियलाइज करवाना है, दिस इज पार्ट ऑफ योर जॉब एंड विच इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ दैट कस्टमर, कि वो आज इस बात को रियलाइज कर ले, इस बात से डर जाए और डर के कोई एक्शन ले ले अपने बच्चों के लिए, कि आप उसको ये बात रियलाइज करवाने के लिए गए हैं कि आप उसके लिए उसके साथ खड़े हैं। जो कोई और नहीं खड़ा हुआ, उसका भाई, चाचा, मामा, ताया, बहन, रिश्तेदार कोई भी नहीं है, आप हैं। ये बात आपको उसको रियलाइज़ करवानी है, लेकिन उसको ये भी बताना है कि जो अनअवॉइडेबल होगा उसके बाद क्या होगा। आप प्रेजेंटेशन के अंदर जो आपके किलर इंस्टिंक्ट्स हैं उनको मैनेज करें, जो आपके शॉट्स हैं उनको आपने बड़े क्लियरली, बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करना है, और अल्फाज का इस्तेमाल सही वक्त पे, सही जगह पे और सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। उस आधे घंटे की मीटिंग में ये मेंटल एटीट्यूड के साथ कि आपके बच्चे की हर चीज़ उस मीटिंग पे डिपेंड करती है, आपने उनके बच्चों का ख्याल करके उनको ये रियलाइज़ करवाना है। जैसे कि 3 मेजर क्लोजर्स हैं आपकी मीटिंग के अंदर। नंबर 1 करंट एक्सपेंसेस। करंट एक्सपेंसेस के बाद फ़ौरन आप उसको ये किल शॉट करें कि इफ़ यू आर नॉट देयर देन हु इज़ गोइंग टू मैनेज दीज मंथली एक्सपेंसेस। 50% से ज़्यादा लोग, 60-70% से भी ज़्यादा लोग आई थिंक इसी बात के ऊपर कन्वर्ट हो जाएंगे अगर आपने बेहतर तरीके से उसको कन्विंस करके ये रियलाइज़ करवाया कि एक सेल्स कंसल्टेंट उससे ये बात नहीं पूछ रहा, बल्कि उसका भाई, उसका दोस्त, उसका वेल विशर उससे ये बात पूछ रहा है कि अगर आपके पास, अगर आप ये जॉब नहीं पे हैं, अगर खुदा न खास्ता कोई नागहानी हो जाती है, आप नहीं रहते मौजूद, आपको कुछ हो जाता है, आप फिज़िकली डिसेबल हो जाते हैं और आप ये जो एक्टिविटी सुबह से लेकर शाम तक की करते हैं जिसके बदले में ये पैसा घर में आता है वो नहीं हो पाता, तब आपके मंथली एक्सपेंसेस का क्या होगा। ठीक है, दिस इज़ योर फर्स्ट किलर शॉट। सेकंड किलर शॉट, आप उससे आगे बढ़ जाएं, भले वो आपको जवाब दे या जवाब ना दे, आप प्रेजेंटेशन के आगे बढ़ जाएं। आप उसके बैक ऑफ द माइंड ये बात चल रही है, आपको उसने जो भी जवाब दिया है, लेकिन उसके बैक ऑफ द माइंड में ये बात चल रही है कि ये इसने मुझे क्या किया, ये मुझे झंझोड़ दिया इसने, कि ये 1 लाख रुपए महीना जो मैं कमा रहा हूँ, ये 1 लाख रुपए महीना तभी आता है जब मैं काम पे जाता हूँ, लेकिन अगर वो नहीं जाता तो फिर क्या होता है, ये उसके बैक ऑफ द माइंड में ये बात चल रही है। अब आप आगे चलें, अब आप उससे कहेंगे आपके 2 बेटे हैं, 1 बेटी, जो भी बच्चे हैं उसके, आफ्टर 15 ईयर व्हाट अबाउट देयर हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के ऊपर आपको जस्टिफिकेशन लेनी है, उससे डिस्कस करना है कि हायर एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। वो जो भी प्रोफेशन के अंदर हैं, उस प्रोफेशन में वो अपनी एजुकेशन की वजह से हैं, अपनी टेक्निकल क्वालिटीज़ की वजह से हैं, उनकी वाइफ क्या करती हैं, ये सब चीज़ें आपने उनसे पूछनी है।
और बजाय इसके कि एक सेल्स कंसल्टेंट उससे पूछे कि आपके बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए आपने क्या प्लान किया है, उसको ये लगे कि उसका एक दोस्त, उसका एक भाई, उसका एक करीबी वेल विशर उससे ये पूछ रहा है कि आपके बच्चों के हायर एजुकेशन या उनकी वेडिंग के लिए उनका क्या इरादा है, व्हाट आर देयर प्लान्स। हम अब बच्चों की हायर एजुकेशन और वेडिंग के लिए एक प्रॉपर वीडियो बना चुके हैं, लेकिन अगर हम एक होल ऑफ लाइफ प्लान के लिए किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो हमें उसके लिए उनसे ये पूछना है। और फिर आप उनसे ये सवाल भी करें कि अगर आप आज प्लान नहीं करते और खुदा न खास्ता आज कोई ना कोई मसला हो जाता है, तो फिर आपके बच्चे किस से अपनी हायर एजुकेशन या वेडिंग के फ़ंड के बारे में बात करेंगे, या आपकी वाइफ उनको क्या जवाब देंगी। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको उनकी अपनी रिटायर्ड लाइफ के बारे में जानना है। 40 साल काम कर लिया, सब कुछ मैनेज कर लिया, लेकिन आपकी रिटायर्ड लाइफ के बारे में आपका क्या प्लान है। व्हेन यू आर वीक, यू आर ओल्ड, यू डोंट हैव इनफ टू स्पेंड एंड यू कैन नॉट वर्क एज मच एज यू आर वर्किंग राइट नाउ, व्हाट इज गोइंग टू बी द आउटकम ऑफ योर वाइफ, जिन्होंने आपका 40 साल साथ दिया है, आप उनको कैसी लाइफ देना चाहेंगे। आज आप 50,000 1 लाख रुपए का रेंट दे रहे हैं, क्या उस वक्त दे पाएंगे। आपने आज से अगले 40 साल तक क्या प्लान किया है, दैट इज़ व्हाट यू हैव टू आस्क हिम। बट द आउटकम ऑफ दिस होल वीडियो इज़ कि आपको उनको ये रियलाइज़ करवाना है कि आप उनके साथ हैं, आप उनके काउंटर पार्ट नहीं हैं। वो आपको चेक नहीं दे रहे, वो कंपनी को चेक दे रहे हैं, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, कंपनी की हेल्प नहीं कर रहे। उनको आपको ये रियलाइज़ करवाना है कि आप यहाँ से उठेंगे, एक और आदमी के पास चले जाएंगे, उनसे मीटिंग करेंगे, और रोज़ाना आप ऐसे 3 लोगों को एक वेल विशर बन के मीटिंग करते हैं। लेकिन जब वो ये रियलाइज़ करेंगे कि आप उनके साथ मिलके उनके प्रॉब्लम्स को फेस करने में उनकी हेल्प आउट कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली आपके साथ ही जाएंगे। अमाउंट ऑफ प्रीमियम कैन बी लेस और मोर, लेकिन वो आपके ऊपर ट्रस्ट करके ये 500, 1000 रुपये, 10,000 रुपये पर मंथ की पॉलिसी ज़रूर परचेज करेंगे। सो दिस इज़ द मॉरल ऑफ द वीडियो।